नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। अभी अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से उद्धव सरकार को एक बड़ा झटका लगा। जोर का झटका धीरे से लगे, इसलिए केंद्र सरकार इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है 3 दिन का और 5 दिन का। 3 दिन के रिजोइंडर एफिडेविट के लिए टाइम दिया है और काउंटर के लिए फर्दर 5 दिन का टाइम दिया है, यानी कि 5 और 3 8 दिन का समय दिया गया है टोटल, क्योंकि कुछ रिजोइंडर फाइल होंगे और कुछ काउंटर एफिडेविट फाइल होंगे जिसका जवाब आएगा और उसके बाद तारीख लगेगी 11 तारीख तक, यानी कि 11 तारीख तक उद्धव सरकार वेंटिलेटर पर चली गई और 11 तारीख से पहले अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जिस प्रकार से ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है 11 तारीख से पहले किसी भी तरह से ये जो 40 विधायक 39-40 विधायक हैं, इन विधायकों की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं की जा सकती स्पीकर के द्वारा। मैंने सुबह वाले लेक्चर को आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो 3 प्रश्न उठाए थे उन तीनों प्रश्नों को सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाया है। मैंने सुबह कहा था कि 3 प्रश्न ये हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि जब शिवसेना के उन 40 विधायकों ने इस्तीफा नहीं दिया, शिवसेना से बाहर नहीं गए और मेजॉरिटी उनके पास है, तो फिर किस प्रकार से सदन का लीडर चेंज कर दिया गया? सदन का लीडर चेंज करने का अधिकार किसको है? इसलिए सदन के लीडर जो नए बनाए गए उनको अजय चौधरी को नोटिस जारी कर दिया। दूसरी बात यह है कि जिसने व्हिप जारी की थी, चूँकि जो पुराने व्हिप जारी करने वाला व्यक्ति है, एमएलए है, वो भी रेबेलियन एमएलएस के साथ है, यानी कि शिवसेना शिंदे गुट के साथ है। अब जब व्हिप जारी करने वाला उनके साथ है तो व्हिप जारी करने वाले व्यक्ति का अपॉइंटमेंट, जो सुनील प्रभु या क्या नाम है उनका अपॉइंटमेंट कैसे हो गया, वो आ कैसे गए? और तीसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही वो ये बताइए कि डिप्टी स्पीकर को जब रिसीव हो चुका है नोटिस, भले ही उस पर बहुत सारे डिस्प्यूट पैदा करने की कोशिश की गई हो और ये कहा गया हो उनके एडवोकेट राजीव धवन के द्वारा कि कुछ भी साहब वो अनवेरीफाइड था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनवेरीफाइड था लेकिन रिसीव तो हुआ। उन्होंने कहा साहब उसकी वेरिफिकेशन की कोई वो नहीं है, किसी वकील की तरफ से भेजा गया। उन्होंने कहा वकील की तरफ से भेजा गया तो क्या हुआ? क्या वकील नोटिस नहीं जारी कर सकता? क्या वकील किसी के बिहाफ पर नोटिस नहीं जारी करता? नोटिस जारी किया गया है, आपने उसको रिसीव किया है, आपने उसको रिजेक्ट किया है। इसलिए जब नोटिस रिजेक्ट किया गया है तो इसका मतलब उसका तो रिव्यू बनता है। बहुत सारा अभिषेक मनु सिंघवी ने पूरी ताकत लगाने की कोशिश की और ये कहा कि जिस समय डिप्टी स्पीकर या स्पीकर के पास कोई बात लिस्पेंडेंस हो, कोई निर्णय जब तक उसने ना दिया हो तब तक कोर्ट को इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए। इससे जुडिशरी और लेजिस्लेशन के बीच में एक फाड़ बनेगा, उनके बीच में एक डिस्टेंस बनेगी, उनके बीच में एक झगड़ा पैदा हो जाएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब डिप्टी स्पीकर के खिलाफ ही नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस हो, तो क्या जिसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आना हो वो डिसाइड कर सकता है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए एलिजिबल नहीं है और नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आ सकता और उसके पास कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस मोशन तो सदन डिसाइड करता है, ना कि डिप्टी स्पीकर। तो जब डिप्टी स्पीकर खुद की नौकरी खतरे में हो, सवाल ये है कि जब डिप्टी स्पीकर खुद की नौकरी खतरे में हो, जो व्हिप जारी करने वाले सुनील प्रभु हैं उनकी नौकरी खतरे में हो, जब लीडर ऑफ अपोजिशन लीडर सदन जिनका अजय चौधरी का अपॉइंटमेंट किया गया है वो चौधरी साहब भी नौकरी खतरे में हो, तो आप मुझे बता दीजिए किस आधार पर आप डिसाइड करने जा रहे हैं? जब बहुत सारी बहसें हो गई तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक काम करते हैं, नोटिस जारी कर देते हैं, डिप्टी स्पीकर अपना जवाब दें और ये बताएं कि वो किस आधार पर डिसाइड करने जा रहे हैं। डिस्क्वालिफिकेशन के नोटिस किस प्रकार से उन्होंने जारी कर दिए हैं, किस हैसियत से जारी कर दिए हैं, जब उनका खुद का नो कॉन्फिडेंस मोशन फंसा हुआ हो और नो कॉन्फिडेंस मोशन भी वही लोग लाए हों जिनके खिलाफ आप जिनके खिलाफ आप नोटिस इशू कर रहे हैं डिस्क्वालिफिकेशन का। तो ऐसे मामलों में जब डिप्टी स्पीकर की भूमिका ही संदिग्ध है और डिप्टी स्पीकर की भूमिका के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीधी सी बात है, देखिए सीधी सी बात है कि जिस समय होलोहन का जजमेंट आया, होलोहन के जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कहा जब स्पीकर की भूमिका ही लिस्पेंडेंस में हो, जब स्पीकर की भूमिका ही कटघरे में हो, तो ऐसी परिस्थिति में स्पीकर को चैलेंज किया जाता है और स्पीकर के निर्णय, स्पीकर की स्थिति को चैलेंज किया जाता है। और स्पीकर बहुत सारे, मैंने सुबह भी कहा था, बहुत सारे जजमेंट्स ऐसे हैं जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो स्पीकर रहता है वो
जनरली बायस हो जाता है। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आती रहती हैं। इसलिए अभी राजीव धवन ने ये अंडरटेकिंग कोर्ट को दी है, ऑन रिकॉर्ड अंडरटेकिंग दी है कि जब तक ये मीन टाइम, जब तक आपके ये नोटिस इशू हैं, जब तक अगली सुनवाई 11 तारीख तक नहीं होती, 11 जुलाई तक, तब तक स्पीकर कोई भी डिसीजन डिस्क्वालिफिकेशन का नहीं लेंगे। अब आनंद तो ये आ रहा है कि उद्धव सरकार ने जो पेंच फांसे थे और उनको लग रहा था कि हम इन एमएलएस को बुला लेंगे और यहाँ हड़का लेंगे, धमका लेंगे, पुलिस का इस्तेमाल कर लेंगे, पावर का इस्तेमाल कर लेंगे, उनके घर फोड़ लेंगे, उनके घरों को तोड़ लेंगे, उनको घेर लेंगे, उनके परिवार वालों को तंग करेंगे, तो ये सब आ जाएंगे और हम इस्तेमाल करेंगे स्पीकर का, हम इस्तेमाल करेंगे नए लीडर को अपॉइंट करके हम विप जारी करवा देंगे। ये सब कुछ धराशायी हो गया और कोर्ट ने वही सवाल पूछे जो मैंने सुबह आपको बताए थे कि 3 सवालों पर निर्णय होना है और इन 3 सवालों के निर्णय आज हों या आगे हों, ये कठिन काम है, लेकिन इन पर निर्णय होना है। कुल मिलाकर उद्धव सरकार का बना बनाया प्लान फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने वेंटिलेशन पर रख दिया। उद्धव सरकार भी वेंटिलेशन पर चली ऑलरेडी थी ही। अब सवाल यहाँ पर पैदा होगा कि असली शिवसेना कौन। और जब हमने ये कहा कि जो एमएलए जब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, जब तक वो बाहर नहीं गए, जब तक वो शिवसेना हैं और शिवसेना का जब लीडर ऑफ पोजीशन लीडर अपॉइंटेड है, तो फिर किसको अधिकार है विधायक दल की बैठक के बगैर ये डिसाइड करे कि कौन अगला नेता सदन होगा और कौन विप इशू कर सकता है। जब विप वाला भी उनके साथ ही है तो कौन विप इशू कर सकता है। ये बहुत सारे गंभीर प्रश्न अब फंस चुकी है उद्धव सरकार और वेंटिलेशन पे आ चुकी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।